हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मेरी वॉइस आ रही है आपको? अंजलि गुड इवनिंग, विपिन गुड इवनिंग, रूपाली गुड इवनिंग। मेरी वॉइस तो आ रही है आपको ना? अमृता गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है आपको प्रॉपर तरीके से? ओके ओके, थैंक यू। अरे मंजीत, कुछ नहीं है, जादू जादू है, जादू। आई एम फाइन विपिन। राधे राधे। अविनाश गुड इवनिंग। विपिन राधे राधे, गुड इवनिंग। पवन बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास। ओके। अंकिता गुड इवनिंग। नूरीन गुड इवनिंग बेटा। खुशी राम राम। कैसे हो सभी लोग? अच्छे से हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आज लेक्चर 7 था। नागेश, आप बताओ, मेरी आवाज सुन के बताओ मैं कहां से हो सकता हूं। नारायण सरकार, हरि संपूर्ण ब्रह्मांड की जय हो। कोई बात नहीं विपिन, है ना, आपका स्वागत है। आप क्लास में आए तो ये बड़ी बात है। हाँ श्रुति, कोटा में तो हूं, ये बात तो सही है। नो, अरे कोई बात नहीं अदिति, डोंट वरी, सब ठीक है अभी। छत्तीसगढ़ तो नहीं, एमपी से हूं। रेशमा गुड इवनिंग। आप कोई बात नहीं, उसको छोड़ो, जाने दो। लेक्चर 6 की जगह लेक्चर 7 हो जाएगा, डोंट वरी, टेंशन ना करो, है ना। लेक्चर 7 है, मुझे भी लग रहा था यार, मुझे भी ऐसा लग रहा था, पर मैं डाउट में था तो मुझे लगा हो सकता है। अच्छा सुनो, एक काम की बात, ठीक है। पहली चीज तो ये, रिबलेस्टर प्रेम जी, शुभ संध्या और बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। अदिति, मेरा नाम सीपी पांडे है, सीपी पांडे। अच्छा, पूनम जी बोल रही हैं कि एमपी से वो भी हैं। पूनम जी, मैं रीवा से बिलोंग करता हूं, मैं रीवा से हूं। बाय बॉर्न, बाय एडुकेशन मैं वाराणसी से और इलाहाबाद से। यस अदिति, राइट। ठीक है, क्या बात कर रहे हो? अंजलि, आप भी रीवा से हो? यू आर मोस्ट वेलकम। अरे विपिन, क्या बात है, सिगरौली से, वाह। विपिन भी बोल रहे, वो भी एमपी से ही हैं। ओ खुशी जी दमोह से हैं, बहुत बढ़िया। हाँ तो ठीक है, हमारी तो बिल्कुल। आफरीन। अच्छा एक बात बताओ आफरीन, मैं गुस्सा भी करूंगा ऑनलाइन में, मान लो मेरे को गुस्सा आ भी गया तो क्या होगा उससे? बहुत बढ़िया रोहित, वेरी गुड।
आप सभी लोगों का वेलकम है, स्वागत है। हाँ बिल्कुल, मेरे पड़ोसी हैं सारे लोग। अच्छा, अंकित कह रहा है मैं अमेरिका से हूं। चलो भाई ठीक है, अच्छी बात है, आप अमेरिका से हैं, है ना। कोई बात नहीं है, गोरखपुर कोई दूर थोड़ी है हमारे लिए। हाँ, इंपॉर्टेंट बात तो भूल ही गया था मैं ये कह रहा था कि जो 24th को आपका टेस्ट होगा, है ना, 24th यानी संडे को जो इस बार टेस्ट होगा ना, आपने बोला था ना सिलेबस नहीं पता है आपको, तो मैं बता देता हूं कि संडे को जो आपका टेस्ट लगेगा, ठीक है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन होंगे ना वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही आएंगे और इसी चैप्टर से आएंगे जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। कौन सा? हाइड्रोकार्बन, राइट। अब हाइड्रोकार्बन में वही एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, राइट। यस, छत्तीसगढ़िया सब बढ़िया। अरे ऐसा मत बोलो रोहित, ऐसा नहीं है, सभी लोग अच्छे हैं, ईमानदार हैं। मैंने बताया तो कि मैं born in रीवा by education from Allahabad and वाराणसी and by work भोपाल, मुंबई, दिल्ली, कोटा, सूरत, वडोदरा एंड अहमदाबाद। हाँ पूनम जी बिल्कुल। हर्षिता, कोई बात नहीं हर्षिता, आपका भी स्वागत है। यूपी वाले हैं तो क्या हुआ। आप बिहार जाने का मौका तो नहीं मिला। वही होगा, डाउट नट का ही टेस्ट होगा ये। हाँ बिल्कुल। निकिता, रेणु जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विशाल विशाल हैं, बिहार से भी हैं। ओके, तो चलिए फिर हम लोग आज की बात को स्टार्ट करते हैं, राइट। पवन, ये तो मुझे नहीं पता है, बट मैं आपको ये बताऊंगा, लाइट जा चुकी है, राइट, आपको दिख रहा होगा। ओके, आकांक्षा कह रही है वाराणसी में कहां? वाराणसी में बीएसयू में था बेटा। हाँ लद्दाख जानता हूं, बिल्कुल आएंगे। हमने तो इस बार बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया था जो अपने बिहार और यूपी से स्टूडेंट थे हमारे। एलएन डिजिटल में भी उनको कराया था, है ना। तो टेस्ट की तो बात हमने कर ली है। आफरीन बोल रही, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिहार के पड़ोसी हैं, क्या हुआ। हम अब तो आज का जो लेक्चर है ना, चलो थोड़ी सी पहले कुछ बातें आपको बता देते हैं। दमोह आया हूं खुशी, दमोह में जब जाता था, कहां, भोपाल के लिए, तो फिर दमोह होके ही निकलता था, राइट। सागर, दमोह, विदिशा, भोपाल, रायसेन, उज्जैन, इंदौर, ये सारे रास्ते में ही पड़ते थे। अब ब्लड आपका 5.5 हीमोग्लोबिन कैसे हो गया? मंजीत, मेरी बात तो नहीं हुई विपिन सर से, मेरी कोई बात नहीं हुई है। हाँ बिल्कुल, हाँ ये बिल्कुल एक ही चैप्टर आएगा। सुमन, भोपाल, एमपी नगर, जोन 2। हेमराज जी राम राम। नहीं, सारा राजस्थान में, उदयपुर,
उदयपुर, कोटा, जयपुर, ज्यादा से ज्यादा जोधपुर। बिल्कुल, ओके, चलो, बहुत सारी बातें हैं आप लोगों से लास्ट में मैं फिर करूंगा, राइट। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अल्काइन, है ना। आइए देख लेते हैं, थोड़ी सी पहले एल्काइन के बारे में अपनी जानकारी को ठीक करते हैं और फिर उसके बाद क्या क्या चीजें यहां पे मिलेंगी, कैसे हमें क्वेश्चन को देखना है। खुशी कोई बात नहीं, आप जहां पे भी हैं वहां से आप तैयारी करें, है ना। हम सारे लोग आपकी तैयारी में आपके साथ में हैं, राइट। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अल्काइन। ठीक है, तो एल्काइन की बात करेंगे आज आपसे। एल्काइन, राइट, अल्काइन। ओके सुमन, वेरी गुड। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? श्यामवीर, शाक्य जी, आवाज नहीं आ रही क्या? पवन, अगर कभी मौका मिला तो डेफिनेटली आएंगे। अभी चलो हम लोग पढ़ लेते हैं। राइट, और आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे और रिजल्ट ले आएंगे, है ना। तो आइए देखते हैं एल्काइन। देखो, एल्काइन को हम कैसे पहचानते हैं? अल्काइन को पहचानने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान देना है, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर क्या हो, 2 पाई बंध और 1 सिग्मा बंध होता है। क्या होता है यहां पे देखें, एल्काइन यानी क्या होते हैं? ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्या होते हैं ये? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्या होते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसके अंदर जो कार्बन है उसका संकरण क्या होता है? यहां पे जो कार्बन है उस कार्बन का संकरण क्या होगा? ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो sp होगा। इसमें पाई बंधों की संख्या कितनी होगी, है ना? इसमें 2 पाई बंध होते हैं, 2 पाई बंध उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। पाई बंध यहां 2 होंगे। सिग्मा बंध कितने होते हैं? इसके अंदर अगर हम बात करें एक कार्बन के साथ, है ना, तो आप ऐसा कह सकते हो कि कार्बन के बीच में तो 1 सिग्मा बंध होता है, लेकिन एक कार्बन 2 सिग्मा बंध से जुड़ा हुआ होता है। एक जो कार्बन है ना, वो यहां पे एक कार्बन 2 सिग्मा बंध से जुड़ा होगा, है ना। ये 2 सिग्मा बंध से क्या होगा? जुड़ा होता है, राइट। अगर हम बात करें यहां पे इस एल्काइन के संरचना की बात करें तो देखो, एल्काइन की जो संरचना होगी उसके अंदर यहां पे 2 पी के कक्षक हैं जो आपस में क्या कर रहे हैं? अतिव्यापन करके, ठीक है ना। एक तो ये है, ये सिग्मा बंध बना ले रहे हैं, और दूसरे यहां पे 1 पी के ये कक्षक हैं जो मिल करके यहां पे इस तरीके से पाई बंध का निर्माण कर रहे हैं, और दूसरा यहां पे हाइड्रोजन के साथ ये सिग्मा बंध क्या करेगा? इस तरीके से यहां पे ये सिग्मा बंध के द्वारा जुड़े हुए होंगे। तो अगर हम बात करें यहां पे, है ना, किसकी? इनके संरचना की अगर हम बात करें तो संरचना में अगर आप देखो तो ये सिग्मा बंध होता है, ठीक है। ये वाले ये
पाई बंद हो गया, ठीक है ना, ये पाई बंद हो गया। और दोनों पाई बंद क्या है यहाँ पे, दोनों पाई बंद एक दूसरे के लंबवत होते हैं। दोनों पाई बंद एक दूसरे या पी ऑर्बिटल दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, यहाँ पे देखें, ये देखो। तो ये जो पी कक्षक है ना, ये एक दूसरे के क्या होंगे। अब यहां पे इसका बंध कोण भी कई बार ऐसा आता है ना, तो बंध कोण जो होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री का होगा, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे इन एल्काइन की बात करूं, तो ये एल्काइन मुझे देखने में दो प्रकार के दिखेंगे। कौन कौन से एल्काइन दिखेंगे, देखो। पहला एल्काइन जिसको कि मैं यहां पे नाम दूंगा क्या, टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल अल्काइन जिसको इस तरह से आप लिखोगे, ये टर्मिनल अल्काइन होता है। और दूसरा क्या होता है, आंतरिक एल्काइन, जिसको इंग्लिश में ही लिख दे रहा हूं, कोई बहुत कठिन नहीं है ये, है ना, थोड़ी सी इंग्लिश पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। इंटरनल एल्काइन जिसमें ट्रिपल यानी त्रिबंध के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप उपस्थित होते हैं। तो ये टर्मिनल अल्काइन हो गई, ठीक है। और ये क्या हो गई, इंटरनल अल्काइन हो गए। अगर इनके हम उदाहरण की बात करें, तो उदाहरण में जैसे ये देखो, ये जो अल्काइन है इसको हम क्या बोलते हैं, इसका नाम है एसिटिलीन। एसिटिलीन, ठीक है। यहां पे इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपाइन। और इसको हम क्या बोलेंगे, 2-ब्यूटाइन। एंड ये टर्मिनल अल्काइन है, 1-ब्यूटाइन। तो अल्काइन के कुछ हमने प्रकार यहां पे लिखे हुए हैं। क्या सभी लोगों को यह बात समझ में आ रही है? बोलिए। क्लियर है ये? क्लियर है बेटा? ये सभी लोगों को समझ में आ रहा है? अर्पिता, आवाज नहीं आ रही मेरी? मेरी आवाज आ रही है? प्लीज रिस्पॉन्ड। आ रही है ना श्रुति मेरी आवाज? ओके। तो ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। अब आइए देखते हैं, हमें एल्काइन को क्या करना है, एल्काइन को बनाना है। एल्काइन को क्या करना है, मुझे बनाना है, ठीक है ना। तो एल्काइन बनाने की विधियां क्या क्या है हमारे पास। एल्काइन बनाने की विधियां कौन कौन सी हैं? एल्काइन बनाने की विधियां आइए देख लेते हैं। द फर्स्ट मेथड, जिसको हम बोलेंगे यहां पे कार्बाइड के जल अपघटन से, राइट। कार्बाइड के जल अपघटन से कार्बाइड ले लेंगे और उस कार्बाइड का हम क्या करेंगे, जल अपघटन करा देंगे। जल अपघटन कराएंगे तो हमें अल्काइन मिल जाएगी। कैसे? जैसे ये देखो, यहां पे कैल्शियम कार्बाइड है, इसका जल अपघटन जब कराएंगे तो क्या मिल जाएगा, एसिटिलीन मिलेगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, राइट।
सूफिया हिंदी ही लिखना है, अंग्रेजी से बहुत दूर भागना है क्या? सूफियानस। अरे प्रज्ञा कुछ नहीं हुआ अभी, ये देखो मैं दिखा देता हूं आपको, अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, देखो ना आप, ये देखो, बस यहां से शुरू किया है, ये देखो, देखिए, है ना, ये फर्स्ट स्लाइड है हमारी। एल्काइन क्या होते हैं, राइट। फिर हमने बताया था एल्काइन के प्रकार बता दिए थे, कौन कौन से, टर्मिनल एल्काइन, इंटरनल एल्काइन। और अब यहां आ गए हम एल्काइन बनाने की विधियों में, है ना। तो एल्काइन जब हम बनाते हैं तो एल्काइन बनाने के लिए कार्बाइड का जल अपघटन अगर हम करा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? यहां पे कौन सी कार्बाइड है? ये कैल्शियम कार्बाइड है। इसी प्रकार से अगर हम मैग्नीशियम कार्बाइड ले लेते हैं Mg2C3 और इसका जल अपघटन करा देंगे तो मुझे यहां पे क्या मिलेगा? प्रोपाइन मिल जाएगा। क्या मिलेगा? मुझे हाइड्रोकार्बन के रूप में यहां पे प्रोपाइन मिलेगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहां पे बाहर निकल जाएगा, राइट। तो कैल्शियम कार्बाइड हमें क्या दे रहा है? एसिटिलीन गैस दे रहा है। ये यहां पे क्या दे रहा है? एसिटिलीन गैस दे रहा है, जिसको हम यहां इथाइन के नाम से जानते हैं और इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोपाइन बोलेंगे, राइट। तो पहली विधि क्या है हमारी? देखो बच्चों, अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, इंग्लिश की पढ़ाई करनी चाहिए, है ना। और वैसे आप देखो, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो बड़े अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती उनको, वो उनकी इंग्लिश भी आगे अच्छी हो जाती। पर अभी से अगर आप पढ़ते रहोगे छोटे छोटे जो वर्ड है ना, तो आपको समझने में उसको अच्छा रहेगा, है ना। नहीं तो अल्काइन की जो कार्बाइड बनाने की विधि है, क्या ये सभी लोगों को समझ में आ जाएगी? अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये जो एथाइन है, जिसको कि हमने एसिटिलीन नाम दिया हुआ है ना, इस एथाइन का यानी इस एसिटिलीन का, इसका उपयोग कहां किया जाता है जानते हो? ये ज्वलनशील होती है और इसका उपयोग कहां किया जाता है? इसको हम गैस वेल्डिंग में यूज करते हैं। गैस वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, मेटल को मेटल से। हां मंजित, बिल्कुल। हाँ, अरे सारा आप टेंशन ना करो, मुझे पता है ना। हाँ मंजीत बोलो। तो बच्चों, गैस वेल्डिंग में इसका प्रयोग किया जाता है, राइट। चलिए आइए एक दूसरी विधि देखते हैं। एक दूसरी विधि हम लेते हैं, जैम डाई हैलाइड के विहाइड्रो हैलोजनीकरण से जैम डाई हैलाइड के विहाइड्रो हैलोजनीकरण से। देखो, विहाइड्रो हैलोजनीकरण मतलब क्या होगा? यहां पे हाइड्रोजन तथा हैलोजन दोनों का क्या होता है? दोनों का विलोपन होता है। दोनों का क्या होगा? विलोपन होता है। दोनों का क्या होगा? यहां पे विलोपन होगा। दोनों को हम बाहर निकालेंगे इस विधि के अंदर। हाइड्रोजन भी बाहर निकालेंगे, हैलोजन भी बाहर निकालेंगे। तो हाइड्रोजन और हैलोजन का हम क्या करेंगे?
विशाल क्या बताना है? अदिति क्या क्या बताना है दोबारा? चलो, मैंने ये कहा जैम डाई हैलाइड के विहाइड्रो हैलोजनीकरण से एल्काइन बनाएंगे जिसमें हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों का क्या होता है? विलोपन होता है। ठीक है, एक और बात, ये जो अभिक्रिया है ना, ये अभिक्रिया E2 अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया होती है, यानी यहां पे कौन सी अभिक्रिया के द्वारा ये हो रहा है? E2 अभिक्रिया यहां पे 2 बार होती है, यानी एल्कीन के लिए E2 अभिक्रिया यहां पे E2 अभिक्रिया 2 बार होगी, क्योंकि एल्काइन बनाना है, 2 पाई बॉन्ड बनाना है। ठीक है, इसमें क्या होगा? प्रथम बार में हम एल्कोहलिक KOH क्षार या NaNH2 का प्रयोग करेंगे, NaNH2 का प्रयोग। दूसरी बार विलोपन के लिए, दूसरी बार विलोपन के लिए NaNH2 का ही प्रयोग होता है, NaNH2 का ही प्रयोग होता है, NaNH2 का ही प्रयोग होता है। केवल याद रखें, पहली बार में तो आपके पास चॉइस है, आप दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो। ठीक है, आप यहां पे एल्कोहलिक KOH भी ले सकते हो या फिर NaNH2 भी ले सकते हो, लेकिन दूसरी बार में आपको सिर्फ NaNH2 ही लेना है, यहां एल्कोहलिक KOH काम नहीं करेगा। बिल्कुल खुशी, हम हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे और हैलोजन को बाहर निकालेंगे। राइट, आइए देखते हैं ये कैसे होने वाला है। ठीक है ना, कैसे इसकी हम लोग छोटी दिवाली मनाने वाले हैं। जो हमारे यहां पे MP में है वो जानते हैं, छोटी दिवाली में क्या होता है? घर से दलिद्र को बाहर निकाला जाता है पीट पीट के, जानते हो ना? ऐसे यहां पे हाइड्रोजन और हैलोजन को हम बाहर निकालेंगे। राइट, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखें क्या, ये हमारे पास क्रियाकारक है, यहां पे 2 हैलोजन है। राइट, इसको हम क्या बोलते हैं? जैम डाई हैलाइड। अब इस जैम डाई हैलाइड की रिएक्शन हम किसके साथ करा देंगे? पहले पद में हम किसके साथ कराएंगे? एल्कोहलिक KOH के साथ। हमने क्या बताया था? ये अभिक्रिया हमारी कौन सी होती है? E2 होती है। राइट, तो अरे हर्षिता मैं जैम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जैम डाई हैलाइड की बात कर रहा हूं। अब दूसरे बार में हम क्या करेंगे? इस पे अभिक्रिया करा देंगे NaNH2, और ये भी अभिक्रिया हमारी कौन सी होने वाली है? E2। क्या बन जाएगा? राइट, अब देखो यहां पे बाहर क्या निकलेगा? यहां पे बाहर निकला H2O, और क्या बाहर निकला? KX। यहां पे बाहर क्या निकला? यहां पे बाहर निकला NaX, और क्या बाहर निकलेगा? NH3। तो ध्यान से ध्यान रखेंगे, पहले पद में विलोपन जब हो रहा है
तो विलोपन के बाद क्या निकल रहा है यहां से, देखो ये H2O एंड KX, जबकि यहां पे क्या निकल रहा है, सोडियम हैलाइड एंड अमोनिया। अच्छा ठीक, अब समझ गया। अंजलि कह रही हैं कि बिहार में भी होता। हाँ प्रज्ञा वेरी गुड, पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है ना। तो जैम डाई हैलाइड से भी हम क्या कर सकते हैं, अल्काइन को बना सकते हैं। क्लियर है, ये दोनों विधि आपको समझ में आ रही है। अब देखो यहां R की जगह हम लोग क्या ले सकते हैं, CH3 ले सकते हैं, या फिर R की जगह हम C2H5 ले सकते हैं। किसी को कोई समस्या तो नहीं है? गुड। हाँ आदित्य, होता है, यूपी में भी होता है, बिल्कुल। तो अब देखो ये जैम डाई हैलाइड से हमने क्या बना लिया, यहां पे अल्काइन बना लिया, ठीक है ना। अल्काइन मिल गया हमें। आसान है ना, ये आसान है, राइट। हाँ, NaX इज इक्वल टू सोडियम हैलाइड, बिल्कुल। जैसे मान लो कि अगर यहां पे X इज इक्वल टू हमने यहां Cl ले लिया या Br ले लिया, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, फिर यहां पे क्या होगा, ये KCl हो जाएगा या फिर KBr हो जाएगा, और यहां पे फिर क्या हो जाएगा, या तो फिर यहां NaCl हो जाएगा या NaBr हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही होगी आपको, है ना। अगर आप Cl ले लोगे तो यहां पे KCl बनेगा, Br ले लोगे तो KBr बन जाएगा। क्लियर है ये? ओके रेशमा, यू आर ऑल्सो मोस्ट वेलकम। हाँ मुझे याद ही नहीं था, मैंने पहले भी तो बोला था। ओके, तो एल्काइन कैसे बनाते हैं समझ में आया। अब देखो यहां पे ये जो बना है ना, इसको ध्यान देखो, ये इसको क्या बोलते हैं जानते हो, इसको बोलते हैं विनाइल हैलाइड। क्या बोलते हैं, विनाइल हैलाइड। और विनाइल हैलाइड में क्या होता है, रेजोनेंस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, रेजोनेंस प्रेजेंट होता है। विनाइल हैलाइड में क्या प्रेजेंट होगा, अनुनाद होता है। ध्यान रखना, मैं इसको मिटा करके लिख दे रहा हूं। विनाइल हैलाइड के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, विनाइल हैलाइड में अनुनाद होता है। क्या होता है, अनुनाद। इसी के कारण हम यहां पे प्रबल क्षार NaNH2 लेते हैं, राइट। तो बात समझ में आ जाएगी, कोई कंफ्यूजन तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। यहीं पे हम ऐसा भी लिख सकते थे क्या कि विस डाई हैलाइड, ये भी हम ले सकते थे, विस डाई हैलाइड भी ले सकते थे इसकी जगह। अब यहां क्या हो जाता, देखो यहां ये होगा, और सेम ट्रीटमेंट हम दे देंगे। क्या, देखो यही चीज यहां पे भी बन जाएगी। फर्क केवल किस बात का आया है, डिफरेंस क्या है यहां पे, द डिफरेंस इज, यानी अंतर क्या है, अंतर यह है यहां पे दोनों हैलोजन के जो परमाणु हैं वो अलग अलग कार्बन पे हैं, जबकि यहां पे अगर देखें तो दोनों हैलोजन के परमाणु एक ही पे हैं। तो विस डाई हैलाइड में क्या होता है, अलग अलग कार्बन परमाणु पे होते हैं। जैम डाई हैलाइड में क्या होते हैं, एक ही कार्बन परमाणु पे होते हैं, राइट। अरे सोनाली कुछ नहीं है, नहीं आफरीन, उत्क्रमणीय नहीं है, उत्क्रमणीय तो नहीं है, ठीक है ना।
हाँ, ये देखो ना, इसलिए नहीं करता है, मैं इसका एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझा देता हूं। देखो, जैसे मान लो कि मेरे पास यहां, ये देखो, मान लो कि मेरे पास यहां पे ये Cl है, इसको हमने लिया। अब मैंने यहां पे एल्कोहलिक KOH ले लिया। तो एल्कोहलिक KOH क्या है? एल्कोहलिक KOH एक तरह का क्षार है। इसका जो OH है वो क्या करेगा? वो यहां से इस हाइड्रोजन को ले लेगा, फिर यहां से ये Cl हमारा चला जाएगा, राइट? तो क्या बनेगा? CH3। अब देखो यहां पे क्या बचा? H डबल बॉन्ड, फिर यहां पे क्या आएगा? Cl CH3। अब इसके पास क्या है? लोन पेयर है ना? इसको हम क्या बोलेंगे? विनाइल हैलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? या फिर विनाइल क्लोराइड, इसको मैं लिख देता हूं, है ना? विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। तो हमने इसको लिखा विनाइल क्लोराइड। अब देखो, इस विनाइल क्लोराइड के अंदर क्या अनुनाद होगा या नहीं होगा? तो जरा ध्यान से देखो, लोन पेयर है तो ये लोन पेयर यहां डबल बॉन्ड बनाएगा और ये यहां से टूट जाएगा। तो इसके अंदर में क्या होगा? इसमें क्या होगा? विनाइल हैलाइड में हैलोजन क्या करता है? विनाइल हैलाइड में हैलोजन यानी Cl पाई बंध के साथ अनुनाद करता है। अनुनाद करता है। अब देखो, अनुनाद अगर ये करेगा तो अनुनाद करने के कारण आंशिक द्विबंध आ जाएगा, ठीक है? ओके, मैं लिखता हूं। तो देखो, विनाइल हैलाइड में क्लोरीन पाई बंध के साथ क्या कर रहा है? अनुनाद करता है, ठीक है ना? इसीलिए हम क्या करेंगे? यहां हम NaNH2 का प्रयोग करेंगे। यह प्रयोग करना हमारे लिए सही होगा। एल्कोहलिक KOH का प्रयोग यहां पे हम नहीं करेंगे, राइट? और क्या मिल जाएगा? ठीक है? हाँ, रेजोनेंस के कारण वो एल्कोहलिक KOH बॉन्ड तोड़ने में असमर्थ हो जाएगा, नहीं तोड़ पाएगा, राइट? रिएक्शन बहुत धीमी हो जाएगी। आज तो रिएक्शन यहां पे क्या हो जाएगी? अगर ये प्रयोग करेंगे तो रिएक्शन बहुत मंद हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, उतना नहीं मिलेगा। क्लियर है ये? आइए देखते हैं एक तीसरी मेथड क्या है? टेट्रा हेलो एल्केन के विहैलोजनीकरण से, टेट्रा हेलो एल्केन के विहैलोजनीकरण से। यानी हम यहां पे क्या करेंगे? यहां पे हम क्या करेंगे? हैलोजन का विलोपन करते हैं। क्या करते हैं? हैलोजन का विलोपन।
हैलोजन का विलोपन होता है, राइट। अपचायक क्या लेते हैं हम? अपचायक के रूप में जिंक, धूल, अपचायक के रूप में जिंक, धूल या सोडियम आयोडाइड प्रयुक्त होती है। नंबर 3, यह विलोपन भी E2 प्रकार का होता है। E2 प्रकार अभी तो ठीक है, इतना फॉन्ट चलेगा ना? बोलो, सही है ना? ये रिएक्शन को लिखेंगे कैसे, आओ देख लेते हैं। यहां पे दोनों ही कार्बन पे और इसको गर्म किया जाता है किसके साथ? जिंक डस्ट के साथ, है ना? जिंक डस्ट, जिंक चूर्ण भी बोलते हैं उसको, जिंक धूल भी बोलते हैं उसको, और जिंक डस्ट भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो होगा क्या? देखो, उत्पाद के रूप में मुझे क्या मिल जाएगा? उत्पाद के रूप में मुझे यहां पे अल्काइन मिलेगा, और क्या मिलेगा? जिंक हैलाइड मिल जाएगा, राइट। अगर इसी जगह पे हम क्या ले लें? मान लेते हैं कि Br ले लिया, ठीक है ना? ये और इसको हमने गर्म कर दिया किसके साथ? जिंक डस्ट के साथ। क्या बन जाएगा? देखिए क्या बना? 2 ब्यूटाइन बन जाएगा, प्लस क्या बनेगा? जिंक ब्रोमाइड। राइट? तो ये पॉइंट समझ में आ जाएगा हमें, कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। क्लियर है? क्लियर है ना ये? अब मैं आगे बढ़ूं, चलो चौथी विधि में आते हैं। चौथी विधि कोल्बे की विद्युत अपघटनी विधि से। कौन सी विधि है ये? कोल्बे की विद्युत अपघटनी विधि। कोल्बे की विद्युत अपघटनी विधि, विद्युत अपघटनी विधि। इसमें क्या होगा? सोडियम या पोटेशियम, सोडियम या फिर
इसको हम क्या बोलेंगे? सोडियम सोडियम मैलिएट, या फिर इसी की जगह हम क्या ले लेंगे? पोटेशियम, यहां पे पोटेशियम अच्छा ये देखो, ये मैलिएट और ये फ्यूमरेट का क्या चक्कर है, इसको जान लो। मैलिएट और फ्यूमरेट क्या है ये? खुशी कोई बात नहीं है, आप क्लास देखते रहो। लाइट चली गई है तो कोई बात नहीं है। आपको दिख रहा है कि नहीं? क्लास दिख रही है या नहीं दिख रही है? चलो तो आओ देख लेते हैं। इसको जानते बोलते हैं मैलिएट। ये क्या होता है? ये मैलिएट है। और इसको क्या बोलते हैं? ये फ्यूमरेट है। कहने का मतलब ये है कि जो सिस रूप होता है, सिस रूप को हम क्या बोलते हैं? मैलिएट। और ट्रांस वाले को हम क्या बोलते हैं? फ्यूमरेट बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, उसी जब लाइट आ जाएगी तो देख लेना, अब ये वीडियो में रहेगा। तो मैलिएट एंड फ्यूमरेट ये दोनों एक दूसरे में दिख रहे होंगे आपको। इनके जलीय विलयन का हम क्या करते हैं? विद्युत अपघटन कराते हैं। क्या करेंगे? विद्युत अपघटन कराएंगे। जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराएंगे। विद्युत अपघटन का प्रिंसिपल मैंने आपको बताया था कि जब हम विद्युत अपघटन कराएंगे तो एनोड और कैथोड दो जगह पे क्या होगी? एक क्रिया होगी। और वो क्रिया कैसे होगी, आओ उसी को देख लेते हैं, है ना। तो हमने क्या किया? इनका जलीय विलयन लिया। किसका जलीय विलयन लिया? हमने यहां पे जलीय विलयन ले लिया पोटेशियम मैलिएट या फ्यूमरेट के, इसका ये हमने जलीय विलयन लिया है। क्या लिया है? जलीय विलयन लिया है। जलीय विलयन लिया। इस जलीय विलयन को हमने क्या करने के लिए रख दिया? विद्युत अपघटन करने के लिए रखा। विद्युत अपघटन। जब हम इसका विद्युत अपघटन कराएंगे तो क्या होगा? विद्युत अपघटन कराने पे हमने देखा कि एनोड पे क्या मिल रहा है हमें? और ये दोनों हमें कहां मिले? ये हमें एनोड पर मिला। एनोड पर एल्काइन मिल गया। और कैथोड पे क्या मिलेगा? कैथोड पर मुझे क्या मिला? हाइड्रोजन गैस मिल गई। राइट? हाँ बिल्कुल। तो क्या ये बात समझ में आ रही है विद्युत अपघटन की? ये चीज समझ में आ रही है? हाँ यहां पे के आएगा। एक मिनट, यहां की बात कर रहा हूं, बिल्कुल के आएगा, पोटेशियम आ जाएगा। अब जलीय विलयन में इसके क्या रह जाएगा? जलीय विलयन में क्या बचा रहेगा?
KOH यहां पे अब जलीय विलयन में बचा रहेगा विद्युत अपघटन के पश्चात, यानी विद्युत अपघटन हो गया तो उसके बाद क्या होगा, विद्युत अपघटन के पश्चात क्या बचा रहेगा, KOH बचा रहेगा। और KOH क्या है, KOH हमारा क्षारीय होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, pH भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। यानी यहां पे क्या होगा, pH क्या होगा, यहां पे बढ़ जाएगा, pH बढ़ जाएगा। तो pH पर क्या प्रभाव होता है विद्युत अपघटन के बाद, pH बढ़ेगा, है ना, क्योंकि OH आयन की सांद्रता बढ़ रही है, राइट। तो ये बात हमें ध्यान रखना है विद्युत अपघटन के तरीके से। क्लियर है ये? ठीक है, अब आइए देखते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हां, आइए देखते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक तथा एसिटिलीन के द्वारा उच्चतर एल्काइन का संश्लेषण, उच्चतर एल्काइन का संश्लेषण, उच्चतर एल्काइन का संश्लेषण। तो उच्चतर एल्काइन हम कैसे बनाएंगे, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे मान लो कि मेरे पास यहां CH3MgBr दे रखा है। क्या दे रखा है, CH3MgBr दे रखा है। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड दे रखा है। हमने इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दी, हमने इसकी अभिक्रिया एसिटिलीन के साथ करा दी। तो देखो ये अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होगी और क्या बन जाएगा उत्पाद में, उत्पाद में यहां पे मीथेन गैस बनी और वो बाहर निकल गई। और क्या बनेगा, ये बन गया Br। अब इसकी अभिक्रिया हमने किसके साथ करा दी है, इसकी अभिक्रिया हमने यहां पे CH3Br के साथ कराएंगे। CH3Br के साथ कराने पे क्या हो जाएगा, CH3Br के साथ कराने पे क्या हो जाएगा, CH3Br के साथ जब इसकी रिएक्शन करा दोगे तो क्या बनेगा, ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस MgBr2 यहां से बाहर चला गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पे वापस अभिक्रिया करा देंगे इसकी किसके, CH3MgBr के साथ। दो बार हमें इसको रिएक्शन में को कराना है। तो यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, CH4। और अब हमारे पास यहां पे जो गैस है वो बाहर चली गई। अब बचेगा क्या, यहां देखो बचेगा हमारे पास MgCH3C ट्रिपल बॉन्ड माइनस Br। अब इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ करा देंगे, पुनः हम किसके साथ कराएंगे, CH3Br के साथ।
तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहां पे उच्चतर एल्काइन उत्पाद के रूप में प्राप्त होगी। उच्चतर एल्काइन यहां पे उत्पाद के रूप में मिल जाएगी और MgBr2 यहां से बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का उपयोग करके हम उच्चतर एल्काइन को बना सकते हैं, उच्चतर एल्काइन का हम निर्माण कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारी 5वीं विधि हो गई एल्काइन बनाने की। देख लो आप एक बार। हाँ सर, RMgX को ही ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलते हैं, RMgX ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। एक बार आप चेक कर लो। तो एल्काइन से संबंधित ये 5 अभिक्रियाएं अगर आप ध्यान रखोगे, है ना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा, राइट। क्लियर है ये? अब आ जाओ, एक दो क्वेश्चन हम कराते हैं आपको पहले, फिर इसके बाद आगे बढ़े। खुशी प्यासी क्या नहीं दिख रहा है ये? हाँ विपिन, ये एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है ये रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी में नहीं है ये रिएक्शन। थर्ड स्टेप फिर से बता दें, चलो बता देते हैं। देखो आइए देखते हैं एक बार वापस से इस रिएक्शन को। मान लो कि मेरे पास यहां पे मैंने क्या लिया है, CH3MgBr लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? CH3MgBr। ये हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, राइट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर है तो इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे? एसिटिलीन के साथ कराएंगे। किसके साथ करा रहे हैं? एसिटिलीन के साथ। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है ना, तो मेरे वर्ड दिखने लगेंगे। ये देखो, मैं इसको हटा करके यहां मैंने लिखा, ये दिया हुआ है CH3MgBr। खुशी अब तो दिख रहा है? इसकी अभिक्रिया किससे करवा दी हमने? एसिटिलीन के साथ करा दी। अब तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्या बन जाएगा? यहां पे बनेगा MgBr और क्या बनेगा? प्लस CH4 गई गैस, है ना ये। अब इसकी अभिक्रिया हमने किससे करा दी है? इसकी अभिक्रिया हमने मिथाइल ब्रोमाइड से कराई है। किससे कराई है? मिथाइल ब्रोमाइड से। किससे कराई है? तो अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी? ये SN2 हो जाएगी। अरे भाई, अब कितना बड़ा लिख दें, पूरा बोर्ड ही भर दें क्या एक में ही? तो ये SN2 अभिक्रिया हो जाएगी। पूरा पहाड़ी लिख दें इस पे। तुम लोग ना, तो अब देखो क्या बन जाएगा। यहां तक समझ में आया? अरे कोई बात नहीं, तुम खुशी इस बात को छोड़ो अभी, ठीक है, टेंशन मत करो, है ना। ये देखें, दूसरी बार हम फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? CH3MgBr के साथ। क्या निकल जाएगा यहां से? CH4 बाहर चला गया। CH4 जब बाहर चला गया, अब क्या बचेगा? MgBr और यहां पे क्या आएगा? C- ट्रिपल बॉन्ड। और इसकी अभिक्रिया हम वापस किससे करा देंगे?
मिथाइल ब्रोमाइड के साथ क्या होगा, यहां पे ये फिर से वही SN2 अभिक्रिया होगी और क्या बन जाएगी, उच्चतर एल्काइन। हमारा उद्देश्य क्या था यहां पे, हमारा उद्देश्य क्या था, हमारा उद्देश्य था उच्चतर एल्काइन को बनाना, राइट। आप तो ये समझ में आ जाएगा। अरे खुशी, आप इन सब चक्कर में मत पड़ो, आप तो अपना पढ़ाई करो। ये सब बावली पूछे बनते हैं बच्चे जो है ना, ये ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। विपिन स्लाइड बैक करना है, चलो बैक कर दिया, लो देखो बैक कर दिया। अब देखो तुम लोगों में यही प्रॉब्लम है, स्लाइड बैक कर दो, दिख नहीं रहा है। अभी दिख रहा है ना, अब देखो। ओके, तो भाई एल्काइन का निर्माण तो हो गया, एल्काइन का निर्माण हो चुका है, राइट। एल्काइन हमने 5 अलग अलग विधियों से बना लिया है। याद कर लेना इस विधियों को, ये जो 5 विधियां हैं ना, इनको याद कर लेना, है ना। अब देखो, अरे विशाल ऐसे नहीं करते भाई, नहीं तो फिर देखो गलत बात है ये, विशाल बिल्कुल नहीं। ठीक है, हो गई, ये प्रॉब्लम कभी कभी आ जाती है, तो अब क्या करोगे उसको लेके, है ना। देखो सभी लोग पढ़ने के लिए ही आए हो, सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करो, राइट। हाँ मैं करवा दूंगा, टेंशन ना करो। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे शिफा क्लास नहीं क्लास नहीं रुक गई, क्लास कोई गाड़ी नहीं है कि ब्रेक मार दिया क्लास रुक गई है। आप एक बार अपना नेट चेक कर लो, क्लास रुकी नहीं है ना। चलो मैं आगे बढ़ू फिर। हाँ कोई बात नहीं विशाल, है ना। लेट्स बी पॉजिटिव, एकदम पॉजिटिव रहो, तैयारी करो, अपना ध्यान अपने लक्ष्य पे रखो। और हमारा लक्ष्य क्या है, नीट की हर एक रिएक्शन को जो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दे रखी है उसको देखें। हाँ हर्षिता मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो बच्चों यहां पे हमने देखा, राइट। निकिता अभी की क्या क्लास दिखानी है यार, नहीं कुछ ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल पढ़ो। अच्छा अभी की स्लाइड दिखानी है, हाँ ठीक है स्लाइड, चलो एक बार स्लाइड आओ, एक बार मैं सभी लोगों को दिखा देता हूं। देखो हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी है, एक बार देख लो सारे लोग, कुछ लोग लेट भी आए थे ना। ये देखो संडे को तो तुम्हारा टेस्ट है। एल्काइन क्या है ये मैंने बताया था आपको, है ना, एल्काइन के बारे में बताया है। देखो जो लोग लेट आए थे उनके लिए है ये, राइट। अब देखो एल्काइन के हमने प्रकार बता दिए, टर्मिनल एंड इंटरनल एल्काइन, उनके हमने एग्जाम्पल बता दिए। फिर इसके बाद हमने एल्काइन बनाने की विधि बताई है, जिसमें से हमारी जो पहली विधि है कार्बाइड का जल अपघटन कराने से कैसे एल्काइन बनेगा वो बताया। दूसरी विधि में हमने क्या बताया, जैम डाई हैलाइड से हाइड्रोजन और हैलोजन को हटाने के लिए, राइट। फिर इसके बाद हमने उसी में से विसनिल डाई हैलाइड से भी एल्काइन बनाया है। विसनिल डाई हैलाइड को भी हम, अरे निकिता बैक स्लाइड कहां पे चलना, देखो ना ये जैम डाई हैलाइड के विहाइड्रोहैलोजनीकरण से, यानी यहां पे 2 चीजें विलोपित होंगी, हाइड्रोजन भी होगा और हैलोजन भी होगा, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, विहाइड्रोहैलोजनीकरण, विहाइड्रोहैलोजनीकरण, राइट। अब आइए देखते हैं, विस डाई हैलाइड को भी एल्काइन में बदल सकते हैं।
फिर इसके बाद टेट्रा हेलो एल्केन के वी हैलोजनीकरण से इस बार हम केवल हैलोजन को हटा रहे हैं, हाइड्रोजन तो है ही नहीं। यहां पे देखो, क्या यहां पे अगर हम देखेंगे तो इसके पास कोई हाइड्रोजन है? यहां तो पूरी तरह से ये कौन बैठे हुए हैं? हैलोजन बैठे हैं, तो हम हैलोजन को हटा देंगे। हैलोजन को कैसे हटाएंगे? देखो, हैलोजन को हटाने के लिए मैंने क्या बोला था कि हमें अपचायक लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं जाएगा हैलोजन, अपचायक की उपस्थिति में जाएगा, राइट। अब हमें यहां पे भी एल्काइन मिल जाएगा। फिर हमने कोल्बे की विद्युत अपघटनी विधि बताई थी, जिसमें हमने बताया था कि सोडियम या पोटेशियम के मैलिएट और फ्यूमेरिएट, ये दो सॉल्ट का जली विलयन ले सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? ये दोनों एक दूसरे के अगर हम देखें तो ज्यामितीय समावयवी होते हैं। क्या होते हैं ये? ज्यामितीय समावयवी। एक सिस होता है और एक ट्रांस होता है, राइट। अब यहां पे अगर मैं देखूं तो ये देखें, इसमें जब हम विद्युत अपघटन करेंगे, है ना, तो एनोड पे हमें अल्काइन मिलेगी और एनोड पे हमें क्या मिलेगी? CO2 गैस मिलेगी। कैथोड पे हमें क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस मिलेगी। जली विलयन हमारा कैसा रह जाएगा? जली विलयन हमारा कैसा होगा? यहां पे KOH के रूप में हो जाएगा और इसका pH बढ़ जाएगा। आगे अगर हम देखें, पांचवी जो हमारी विधि थी वो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का प्रयोग करके हम कैसे एल्काइन को बना सकते हैं, और यहां जो एल्काइन हम बनाएंगे ना, वो उच्चतर एल्काइन होगी। कौन सी एल्काइन होगी? जिनमें कार्बन की संख्या 2 से ज्यादा होगी, राइट। तो 2 से ज्यादा हमें यहां पे कार्बन की संख्या वाले एल्काइन को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लेंगे, एसिटिलीन से अभिक्रिया कराएंगे, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होगी। अम्ल के क्षार के साथ अभिक्रिया करने से यहां पे हाइड्रोकार्बन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा और यहां पे मुझे मिल जाएगा नाभिक स्नेही। वो नाभिक स्नेही को मैं मिथाइल ब्रोमाइड से रिएक्ट करा करके और एक टर्मिनल एल्काइन बनाऊं, और फिर बाद में इसी अभिक्रिया को दोबारा करके हम यहां पे 2 ब्यूटाइन के रूप में उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां तक की बात थी हमारी एल्काइन को बनाने की। अब अगर मैं एल्काइन के गुणधर्म की बात करूं कि एल्काइन की जो रासायनिक गुण हैं वो क्या हैं, तो अगर हम देखें यहां पे तो इनके रासायनिक गुण यानी इन रासायनिक गुणों को अगर हम देखें तो पहले इसके अंदर हमें क्या देखना पड़ेगा? सबसे पहले यहां हमें देखना पड़ेगा एल्काइन अम्लीय होते हैं, तो इनके अम्लीय गुण की बात करते हैं हम लोग, है ना। ये अम्लीय होंगे तो अम्लीय होने के कारण ये, है ना, इनमें अम्लीय गुण पाया जाता है, यानी इनका हाइड्रोजन कैसा होगा? तो अम्लीय गुण होता है। दूसरा इनका क्या होगा? दूसरा इनमें अपचयन की अभिक्रिया होती है। ये अपचयन भी मैंने आपको बता रखा है। अपचयन भी यहां पे 2 प्रकार का मैंने बताया था। एक अल्काइन का पूर्ण अपचयन जिसको कि हमने हाइड्रोजनीकरण नाम दिया था। हाइड्रोजनीकरण और यह हाइड्रोजनीकरण हमने किसकी उपस्थिति में कराया था? निकिल की उपस्थिति में 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पे। और दूसरा हमने क्या कराया था? दूसरा हमने यहां पे आंशिक अपचयन भी करा रखा है। आंशिक अपचयन हमने एल्काइन का जो कराया है उसके लिए भी 2 अलग अलग विधियों से अपचायक हमने प्रयुक्त किया हुआ है, जिसमें मैंने क्या बताया था कि एक तो लिंडार उत्प्रेरक के उपस्थिति में, है ना, लिंडार उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और दूसरा इसी में हमने क्या बताया था? बर्च उत्प्रेरक की उपस्थिति में, यानी बर्च उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी हमने अपचयन कराया था। ये दोनों रिएक्शंस तो आपने पढ़ रखी हैं, राइट।
तीसरी जो अभिक्रिया होती है यहां पे वो होती है यहां इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। अच्छा, ये बात ध्यान रखना कि जो एल्काइन होते हैं ना वो एल्कीन की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं, है ना, लेकिन इनकी भी अभिक्रिया एल्कीन जैसी ही होती है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में, है ना, एल्काइन क्या होंगे, एल्काइन एल्कीन की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं। ठीक है ना, ये क्या होंगे, कम क्रियाशील होते हैं, यानी इनकी क्रियाशीलता क्या होती है, कम क्रियाशील होते हैं। कम क्रियाशील का मतलब होगा कम क्रियाशील होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे मान लो कि हमारे पास यहाँ पे एल्कीन है ना, और इसको मैं इलेक्ट्रोफाइल दे रहा हूं, E+ दे रहा हूं, तो ये यहाँ पे क्या करेगा, देखो ये इलेक्ट्रोफाइल यहां जुड़ जाएगा, है ना। और अगर मैं एल्काइन ले लेता हूं, यहीं पे एल्काइन ले लेता हूं और उस एल्काइन पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग करता हूं तो फिर क्या बनेगा, देखो यहां पे एक बात देखोगे, और वो चीज ये है कि यहां इस जगह पे देखें, इसका जो संकरण है वो क्या है, sp2 है, जबकि इस कार्बोकेटायन का संकरण कैसा है, sp है। ठीक है ना, तो अगर मैं मान लेता हूं कि इसके लिए क्रियाशीलता R1 है और इसके लिए क्रियाशीलता R2 है, तो यहां पे R1 जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा R2 से, यानी क्रिया करने की जो दर है वो R1 ज्यादा होगी R2 से। क्यों होगी, क्योंकि यहां पे sp2 अधिक स्थायी होगा, अधिक स्थायी है, जबकि ये क्या होगा, ये यहां पे कम स्थायी है। तो एक बात ये ध्यान रखना कि क्रियाशीलता एल्काइन की कम होती है, राइट, क्रियाशीलता एल्काइन की क्या होती है, कम होती है, और इनमें जो योग होता है वो मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार होता है। ध्यान रखेंगे, मार्कोनिकॉफ के योग के अनुसार होता है। ठीक है, तो यहां पे ये भी ध्यान रखेंगे हम कि योग किसके अनुसार होगा, योग असममित अल्काइन अगर हमारे पास है तो उस असममित अल्काइन में मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार होगा, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होगा, नियम के अनुसार होगा, नियम के अनुसार होगा, राइट, नियम के अनुसार होगा। हर्षिता सेकंड ज्यादा स्थायी नहीं है, पहले वाला ज्यादा स्थायी होगा, ये अधिक स्थायी होगा क्योंकि sp2 पे प्लस चार्ज थोड़ा ज्यादा स्टेबल होगा sp की तुलना में। देखो एक बार देख लो, हाँ sp2 है। अब आइए देखते हैं, अगर हम यहां पे एक कोई अल्काइन ले लेते हैं, जैसे मान लो ये मेरे पास अल्काइन है जो कि असममित अल्काइन है, और इस अल्काइन पे हम क्या करें, योग करा देते हैं, किसका, HX का योग करा देते हैं। तो यहां दो अम्ल का योग, या ऐसा भी कह सकते हैं कि 2 बार योग होता है, यहां पे
दो बार योग होगा। ध्यान से देखें कैसे दो बार योग होगा, आओ पहले देख लेते हैं, फिर इसके बाद लिख लेंगे इसको। तो सबसे पहले यहां पे क्या लगेगा, आर एक्स डबल बॉन्ड CH2 और फिर से डबल, तो ये क्या हो जाएगा, जिस पर हैलोजन था वहीं पे जाके ये जुड़ जाएगा। तो दो बार योग होगा, राइट। दो बार योग होने का मतलब है, जैसे अगर यहां पे हमने X2 को ऐड किया तो क्या हो जाएगा, और फिर हम वापस से इसमें क्या करेंगे, ये टेट्रा हैलाइड बन जाएगा, है ना। तो X2 का योग हम यहां पे करा सकते हैं। अगर हम HOX का योग कराएंगे, HOX का योग कराएंगे तो क्या होगा, फिर HOX का योग करेंगे तो क्या बन जाएगा, और एक बात ध्यान रखोगे कि एक ही कार्बन पे दो OH अस्थाई होते हैं और वह H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे और क्या बन जाएगा, राइट। नोट कर लिया। अब देखो जल का योग कैसे करेंगे इसमें, तो ये ध्यान रखना कि एल्काइन में जल का योग करने के लिए HgSO4 और डाइल्यूट H2SO4 उपस्थित होना चाहिए। क्या बन जाएगा, अगर HgSO4 और डाइल्यूट H2SO4 हम यूज करेंगे तो देखो क्या बनेगा, अगर सिर्फ और सिर्फ एसिटिलीन है तो एसिटिलीन क्या करेगी, HgSO4 के साथ डाइल्यूट H2SO4 को मिलाने पे क्या बना देगा, पहले तो ये बनाएगा विनाइल एल्कोहल। क्या बनाएगा, विनाइल एल्कोहल। विनाइल एल्कोहल यहां पे टॉटोमर के रूप में यानी चलावयवी के रूप में किस में बदल जाएगा, एल्डिहाइड में बदल जाएगा। इसको बोलते हैं चलावयवता। चलावयवता, चलावयवता। इसमें हो क्या रहा है, देखो जब हम लोग यहां पे इसका एक ट्रिक समझ लो। ट्रिक ये है कि H और OH, एक कार्बन पे इसको जोड़ोगे, एक कार्बन पे इसको जोड़ोगे, है ना, तो क्या बन जाएगा, एक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हटा करके H जोड़ देना और एक OH जोड़ देना, राइट। अगर यहीं पे हमने मान लो कि ये अल्काइन ले रखी है और इसका हम जल योजन करा रहे हैं, यानी इस पे हम जल का एडिशन करा रहे हैं, तो HgSO4 हमें लेना पड़ेगा। क्या बनेगा, हमें यहां पे मध्यवर्ती के रूप में क्या मिल जाएगा, देखो
पहले तो ये मिलेगा और फिर ये चला अवयवता के माध्यम से किस में बदल जाएगा, कीटोन में बदल जाएगा। तो देखो सिर्फ एल्काइन क्या देता है, एल्डिहाइड, जबकि अन्य जो एल्काइन है वो क्या देंगे, जल का योग कराने पे कीटोन देंगे। जल का योग जब हम कराएंगे तो उत्पाद के रूप में हमें क्या दे देंगे, कीटोन दे देंगे। तो जल का योग कराने पे एसिटिलीन से केवल एल्डिहाइड बनेगा, अन्य एल्काइन कीटोन बनाएंगे। इसको नोट कर लो। सभी को समझ में आ गया ये? राइट। आ गया समझ में? किसी को इसमें जल का योग कैसे किया जाता है किसी को समझना है? कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो आप। ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूं। हाँ देखो, यहां पे एक बात ध्यान रखना, केवल एसिटिलीन, बढ़िया किया हर्षिता, याद रखना केवल एसिटिलीन से क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। ओनली एसिटिलीन हमें क्या देगा, ओनली एसिटिलीन हमें क्या देगा, केवल एसिटिलीन हमें एल्डिहाइड देगा। बाकी जितने भी एल्काइन हैं वो सब के सब कीटोन बना देंगे। सभी एल्काइन क्या बना देंगे, कीटोन। जैसे ये देखो, आओ एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। ये देखो, मान लो कि मेरे पास यहां पे ये एक अल्काइन है, यहां पे ये अल्काइन है, राइट। अब ये अल्काइन में, हाँ, एसिटिलीन में केवल एल्डिहाइड बनेगा। अब देखो मैं इसको ऐसे समझा देता हूं, इसकी अभिक्रिया हमने किससे करा दी, HgSO4 और डाइल्यूट H2SO4 के साथ, है ना। डाइल्यूट H2SO4 का मतलब होगा पानी इसके अंदर उपस्थित है, राइट। तो पानी उपस्थित है तो हमें पानी का ही तो योग कराना है ना यहां पे, राइट। तो ये हमने ले लिया। अब देखो मध्यवर्ती के रूप में यहां पे क्या बनेगा, मध्यवर्ती के रूप में यहां पे बनेगा, क्या बनेगा मध्यवर्ती के रूप में, ये देखिए ये बनेगा इनॉल। अगर नाम सुना होगा इसका तो इसको बोलते हैं क्या, इनॉल बने। अब ये इनॉल किस में बदल जाएगा, चलावयवता के माध्यम से, यानी चलावयवता के द्वारा किस में बदल जाएगा, ये किस में बदल जाएगा, ये कीटोन में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, ये बात, ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। बोलो। अब आ जाओ, एक क्वेश्चन हम तुम्हें दिखाते हैं, है ना। ये सारी चीजें कैसे क्वेश्चन में चलेंगी आओ देख लेते हैं। एक क्वेश्चन मैंने लिया, यहां पे मेरे पास इसकी रिएक्शन हमने किससे करा दी, टर्सरी पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड के साथ,
एक हमारे पास कंपाउंड बन गया ए, राइट। ए पर हमने क्या किया, योग करा दिया, किसका, Br2 का योग करा दिया, तो क्या बन गया, बी बना। यानी Br2 का योग करा दिया तो क्या बन गया, बी बन गया। इस बी को हमने यहां पे 2 मोल NaNH2 के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बन गया, सी बना। और इस सी पे हमने डाइल्यूट, यहां पे HgSO4 के साथ डाइल्यूट H2SO4 ले लिया। HgSO4 के साथ हमने, ये HgSO4 है हमारे साथ, इसके साथ हमने डाइल्यूट H2SO4 ले लिया तो हमें एक उत्पाद यहां पे D बन गया। क्या हम इस अभिक्रिया में A, B, C और D निकाल सकते हैं? A क्या है, B क्या है, C क्या है, D क्या है, क्या हम इसको निकाल लेंगे? चलो एक बार सॉल्व कर लो। तो इसी एक अभिक्रिया में आपको पूरी एल्कीन एल्काइन समझ में आ जाएगा, सारा कुछ इसके अंदर एक रिएक्शन में ही आ जाएगा। इसीलिए तो मैं कह रहा था कि ज्यादा क्वेश्चन के पीछे मत भागो, 2-4 क्वेश्चन करोगे उतने में ही तुम्हारा पूरा रिवीजन हो जाएगा, चीजें भी आ जाएंगी। ठीक है, हाँ, डाइल्यूट H2SO4 है, ये HgSO4 और ये डाइल्यूट H2SO4। किसी ने बनाया? ओके सर, ठीक है, आइए देख लेते हैं। चल, तो हम एक बार इसको पहले सॉल्व कर देते हैं, देखो फिर बताना है ना कि हुआ है या नहीं। तो मैंने आपसे ये बोला कि ये मेरे पास यहां एक 2 डिग्री ब्रोमाइड है, राइट। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड के साथ, यही ना, पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड के साथ। तो यहां पे कौन सी अभिक्रिया होगी, विलोपन अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, और हाफ मैन एल्कीन बनेगी या नहीं बनेगी। यहां पे मुझे हाफ मैन एल्कीन मिलेगी या नहीं मिलेगी, बोलो। तो ए हमारा क्या हो गया, ए हमारी एल्कीन हो गई, राइट। अब इस पर हम किसका योग करा रहे हैं, इस पर हम योग करा रहे हैं ब्रोमीन का CCl4 की उपस्थिति में। क्या मिल जाएगा हमें क्या मिलेगा, हमें यहां पे मिल जाएगा देखो, एक तो ये Br मिलेगा और यहां पे भी क्या मिल जाएगा। अब हमने इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दी है, ये हाइड्रोजन, ये Br, ये हाइड्रोजन और ये Br बाहर चले जाएंगे, है ना। तो यहां पे आ गया मेरे पास ये क्या, B। अब इसका विलोपन जब करा देंगे तो क्या बन जाएगा, क्या इससे एल्काइन बनेगा या नहीं बनेगा, देखें, है ना, एल्काइन बन जाएगा। अब इस एल्काइन पे हमने किसकी, तो ये हमारे को क्या मिल गया, C। और अब इस पे हमने क्या किया हुआ है, इस पे हमने HgSO4 विद द डाइल्यूट H2SO4 रिएक्ट करा दिया है ना।
तो अब ये वही प्रोडक्ट हमारा मिल जाएगा, कौन सा वाला प्रोडक्ट जो बताया था, कीटोन, राइट। यहां पे देखो ये कीटोन मिल जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट डी होगा। कैसा रहा क्वेश्चन ये? बेंजीन नहीं, साइक्लोहेक्सेन है ये मंजीत, ये साइक्लोहेक्स। कैसा रहा क्वेश्चन? समझ में आ गया? समझ में आ गया? गुड। एल्काइन का ऑक्सीकरण भी करा दे। और एक आध क्वेश्चन दे दें। चल, दो क्वेश्चन और कराता हूं। देखो यहां पे देखें, एक क्वेश्चन लिया है हमने। क्या है क्वेश्चन? कैल्शियम कार्बाइड है, इसको मैंने H2O से रिएक्ट कराया है तो A बना। ध्यान से देखना, A बन गया। A को मैंने फिर किससे अभिक्रिया करा दी है? A की अभिक्रिया मैंने सोडियम से करा दी है तो B बन गया। उस B की अभिक्रिया मैंने किससे करा दी है? CH3Br से, है ना। और यहां पे चलो मैं C बना देता हूं, फिर मैंने इसको सोडियम से रिएक्ट कराया, राइट। सोडियम से रिएक्ट कराने पे, अच्छा एक काम करता हूं मैं, सुनो, यहां पे इस स्टेप को मैं कम कर देता हूं, है ना। ये वाला स्टेप हमारा जो है ना, इसको मैं ऐसे कर देता हूं कि सोडियम से पहले मैंने किसके साथ रिएक्शन कराई? सोडियम के साथ। फिर दूसरे में मैंने इसको CH3Br के साथ रिएक्ट कराई तो ये B बन गया। अब इस B की वापस अभिक्रिया हमने किससे करा दी? सोडियम से ही चलो मैं करा देता हूं, 2 बार रिएक्शन करा देता हूं इसकी, है ना। तो ये CH3Br हो गया, अभी ये C बन गया। C की रिएक्शन हमने किसके साथ करा दी? C की रिएक्शन हमने करा दी सोडियम विद द द्रव अमोनिया। यहां पे हमने सोडियम के साथ द्रव अमोनिया लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? द्रव अमोनिया ले लिया है। सोडियम के साथ द्रव अमोनिया की क्रिया करा दी है। तो सोडियम और द्रव अमोनिया, ये हमने रिएक्शन करा दी, राइट। तो इससे क्या बना? हमें क्या मिल गया? डी मिला। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ रही है? और इसकी अभिक्रिया हमने फिर करा दी किसके साथ? कोल्ड डाइल्यूट एल्केलाइन KMnO4 के साथ, एल्केलाइन KMnO4 के साथ, जिससे कि हमें एक प्रोडक्ट E बना। तो हमें बताना है कि A क्या है, B क्या है, C क्या है, D क्या है और E क्या है। चलो बना रहे हो ना? इसको बनाओ, मजा आएगा क्वेश्चन करके।
ट्राई किया, मैं सॉल्व करूं? वेरी गुड, गुड जॉब सारा, बहुत बढ़िया। हर्षिता वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, ये रिएक्शन अभी याद करने की जरूरत पड़ेगी क्या, जो अपन ने डिस्कस करी है, जो हमने बताई है आपको? अगर दो चार ऐसे क्वेश्चन बना लेते तो क्या याद करने की जरूरत आएगी क्या? बोलो। बस तो ऐसे ही क्वेश्चन बना करके समझोगे ना तो चीजें समझ में आ जाएंगी। आओ चलो देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखें कि जब हमने कैल्शियम कार्बाइड के साथ रिएक्ट करा दिया वाटर को, तो हमें पता है यहां पे क्या मिलेगा, एसिटिलीन मिल जाएगा। अब एसिटिलीन की रिएक्शन हमने सोडियम से कराई है, तो क्या मिलेगा, सोडियम एसिटिलाइड बन जाएगा, राइट, सोडियम एसिटिलाइड। इसकी रिएक्शन हमने किससे करा दी है, CH3Br से। क्या यहां पे प्रोपाइन बन रहा है? इस प्रोपाइन की रिएक्शन वापस से सोडियम से करा करके CH3Br से अगर कराओगे तो क्या बन जाएगा, ब्यूटाइन बनेगा या नहीं बनेगा? ये ब्यूटाइन बना। और फिर बर्च रिडक्शन करा देंगे तो क्या बनेगा, बर्च रिडक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, बर्च रिडक्शन कराएंगे तो ट्रांस क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी ना, ट्रांस एल्कीन बन जाएगी, ट्रांस एल्कीन। और ट्रांस एल्कीन पे डाइल्यूट कोल्ड केमिनोफोर से रिएक्शन कराएंगे तो ध्यान से देखो, ये ट्रांस है ना, और सीन एडिशन होगा तो क्या बनेगा, TSM, मीजो बन जाएगा ना, ये विसनिल डाइऑल दोनों में क्या होगे, मीजो बन जाएगा। ये देखो ये मीजो बना लेगा, है ना, 2,3 डाइऑल बन जाएगा, और वो भी क्या बनेगा, मीजो बन जाएगा। तो क्या सभी लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि कैसे हुआ? या कोई प्रॉब्लम आएगी इसके अंदर? जल्दी बताओ। क्लियर है सभी लोगों को? हर्षिता कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें? कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, हो जाएगा। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? निकिता क्या नहीं समझ में आया इसमें, आप बताइए, बोलिए क्या प्रॉब्लम नहीं आ रही, क्या प्रॉब्लम आ रही है? हाँ चलो मैं छोड़ दे रहा हूं, बस ये लास्ट क्वेश्चन था, मैं इसके बाद छोड़ रहा हूं। जस्ट एक क्वेश्चन है, वो निकिता से पूछ। हाँ मंजित बिल्कुल, कल हमें ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन और बेंजीन भी कर लेना है, आगे फिर मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है? ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। हाँ निकिता देखो, ये देखो, जब हमने कल कर लेंगे क्वेश्चन, अब तो बोल दिया। देखो
हमने कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन कराई तो हमें एसिटिलीन मिला, एसिटिलीन को सोडियम से रिएक्ट कराएंगे ना तो सोडियम एसिटिलाइड बनेगा, जो मिथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करके प्रोपाइन बनाएगा। अब प्रोपाइन के पास देखो सोडियम क्या करता है, एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, तो वापस जब हम रिएक्शन कराएंगे प्रोपाइन से तो ये जो अम्लीय हाइड्रोजन है इसको बाहर निकाल देगा और CH3Br के साथ रिएक्ट करके और क्या बना लेगा, ये 2-ब्यूटाइन बनाएगा। 2-ब्यूटाइन का बर्च रिडक्शन कराओगे, बर्च अपचयन कराओगे तो ट्रांस कौन सी एल्कीन बन जाएगी, यहां पे ट्रांस एल्कीन बनेगी। और ट्रांस एल्कीन पर सिन एडिशन कराएंगे हम डाइल्यूट कोल्ड KMnO4 का, तो कौन सा डायॉल बन जाएगा, यहां पे ये जो बनेगा ना, ये इसको मीजो 2,3 डायॉल बोल देंगे, है ना, ये मीजो 2,3 डायॉल बन जाएगा, राइट। कोल्ड KMnO4 पे तो सिन एडिशन ही होता है, सिन एडिशन ही कराता है ना, कल लिखाया भी था मैंने। एक चैप्टर में 4 अलग अलग चीजें हैं आफरीन, एक ही चैप्टर में एल्केन भी है, एल्कीन भी है, एल्काइन भी है और बेंजीन भी है। ओके, आफरीन समझ में आया, एक चैप्टर नहीं है, उसमें 4 पार्ट हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।